हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। किस तरह से प्रॉफिट फंक्शन को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो, एक हमें दिया गया प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म, ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है और हमें प्राइस दिए गए हैं यूनिट के 8 4 एंड आउटपुट दिया गया है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। तो ये P4 है प्रॉफिट। तो इसमें क्या किया इन्होंने, ये आउटपुट माइनस इनपुट प्राइसेस कर लिया इन्होंने। तो आगे क्या किया कि 2 इंटू, देखो 32 जेड को मैं इस तरह से तोड़ सकती हूँ, 2 इंटू 16 जेड, और 16 जेड की हमें ये सारी वैल्यू दे रखी है, तो बस 16 जेड की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद क्या करना है, ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। पहले तो एक्स इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर वाई इनपुट के रिस्पेक्ट में। जब इक्वल टू 0 पुट करती है तो एक्स की वैल्यू 4 निकल जाती है और वाई की वैल्यू 15/4 निकल जाएगी आपकी। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या है कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स का फंक्शन लेना है लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव लेना। देखो ये रहा एफ एक्स, फंक्शन तो एक्स का है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं तो इसलिए वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, जो सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर है एक्स का, उसको मल्टीप्लाई करना है वाई के साथ, माइनस जो आपने फंक्शन लिया है एक्स एंड वाई का, उसको आपका स्केयर करना है। क्योंकि ये 0 है तो हमारा आ गया 128। देखो, जो एक्स की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज था या फिर मिनिमाइज था, क्या था। अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमा। देखो, नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमाइज है, पॉजिटिव आएगी तो मिनिमाइज होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप उसमें प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट फंक्शन ही दे रखा, उसमें प्रॉफिट फंक्शन नहीं दे रखा, उसमें आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। आपने प्रोडक्शन फंक्शन को प्रॉफिट फंक्शन में कन्वर्ट किया था। यहाँ क्या, आपको पहले ही प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है तो डायरेक्टली इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की एंड वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, अगर वो नेगेटिव आता है तो आपका प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज है, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमाइज है। नेक्स्ट है कि आपको रिवेन्यू फंक्शन लेना है। जब आप दो प्रोडक्ट की बात करते हैं, दो प्रोडक्ट कौन से हैं, एक X1 है और एक X2, आपके दो प्रोडक्ट हैं। तो देखो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू निकालते कैसे हम। देखो, अगर आपको किसी चीज़ की रिवेन्यू निकालते हैं, आप कहते हैं प्राइस इंटू क्वान्टिटी। प्राइस P1 इंटू क्वान्टिटी को कई बार हम एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर अगर आपको रिवेन्यू निकालनी है तो प्राइस इंटू X1 कर दो एक प्रोडक्ट को, प्लस में प्राइस 2 दूसरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है इंटू दूसरे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है X2, मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस कर दो तो 2 प्रोडक्ट्स की आपके पास रिवेन्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपको X1 फंक्शन दिया गया था, X2 दिया गया था, तो पहले आपने P1 से X1 को मल्टीप्लाई किया, फिर P2 से आपने X2 को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से आपका एक रिवेन्यू फंक्शन बन गया। उसके बाद आपके स्टेप सेम रहने वाले, एक बार आपका फंक्शन बन जाए उसके बाद आपके स्टेप सेम रहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, पहले आपको P1 के रिस्पेक्ट में लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें फंक्शन में P1 एंड P2 दे रखा है, X1 एंड X2 नहीं दे रखा, तो इसलिए पहले P1 के रिस्पेक्ट में आप फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर करोगे, इक्वल टू 0 पुट करके P1 की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। फिर सेकेंड डेरिवेटिव नहीं, सो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे P2 का, उसको भी इक्वल के 0 पुट करने के बाद आपको P1 की एंड P2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपका वही स्टेप है कि आपको P11 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फिर P22 का लेना है, फिर आपको थर्ड स्टेप पे P1 वाला फंक्शन लेना है, लेकिन P2 के रिस्पेक्ट में आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है इसका। तो इसके बाद वही स्टेप, जो आपने सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर निकालना है P1 का और P2 को उनका मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस करना है जो आपने P1 का फंक्शन लिया था लेकिन डेरिवेटिव P2 के रिस्पेक्ट में किया, उसको माइनस कर दो। उसके बाद जो लास्ट में आपके पास बचेगा, ये लास्ट में आंसर आ गया, ये आंसर आपको पॉजिटिव आया है और सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर भी आपके दोनों ही नेगेटिव थे, तो हमें पता चल गया कि ये रिवेन्यू फंक्शन आपका मैक्सिमाइज होने वाला है
P1 की और P2 की वैल्यू आप रेवेन्यू फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। देखो मोनोपोली डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब है कि एक मोनोपोली फर्म है जो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करती है। तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, रिवेन्यू R1 से जो इसको रिवेन्यू हुई है, एक कंज्यूमर 1 को बेचने से जो इसको रिवेन्यू हुई है, और कंज्यूमर 2 को बेचने से जो रिवेन्यू हुई, दोनों को प्लस कर दो, उसमें से माइनस करना होगा आपको कॉस्ट। क्योंकि देखो कॉस्ट तो किस चीज़ को बनाने में सेम रही है, लेकिन उसने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए हैं। तो रिवेन्यू का निकालने का वही फॉर्मूला, P1 इंटू X1, P2 इंटू X2। ये आपका प्रॉफिट। अब माइनस कर दे, इसमें सी का कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है इस तरह से। ये आपको इसको 20 को X1 से करेगी पहले मल्टीप्लाई, फिर X2 से करेगी, इस तरह से फिर इसको माइनस कर देंगे। R1 ये प्लस ये माइनस ये वाला फंक्शन। उसके बाद एक बार ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाए, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्स की एंड X2 की वैल्यू, फिर वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। अगर वो नेगेटिव आता है तो आपका मैक्सिमाइज फंक्शन है, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमाइज फंक्शन है आपका। वही फिर एक्स का फंक्शन लेना है, लेकिन X2 की रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। उसके बाद पुट करने के बाद लास्ट में आपको वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप्स सारे वही हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपसे प्रॉफिट फंक्शन जो पूछा गया, मोनोपोली के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, रिवेन्यू के रिस्पेक्ट में पूछा गया, फिर एक सिंगल प्रोडक्ट की बात की गई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।